अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सायवा नूर है और मेरा ताल्लुक़ तामीरात टीवी से है। पाकिस्तान में लोग प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के और इन्वेस्टमेंट के लिए बहरिया टाउन का ही इंतखाब करते हैं और ऐसे ही बाएतमाद इदारों में ब्रॉडवे रियल्टर्स का नाम भी शामिल है। आज हम इनके CEO मियाँ तालिब हुसैन साहब से आपका तारुफ़ करवा रहे हैं। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह बेशुमार नेमतों से, और अल्लाह का शुक्र है अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। आपकी तरबियत में आपके वालिदैन का किरदार, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हर इंसान की जो एक पर्सनैलिटी होती है उसमें उसके पेरेंट्स का एक ख़ास वो होता है, उनकी दुआएं होती हैं, उसके बाद ही इंसान जो है वो किसी स्टेज पे पहुंचता है। सर, आप अपनी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की, इस बारे में कुछ बताएं। मेरा बेसिकली जो है वो मैं पंजाब से हूँ और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट कसूर है और क्वालिफ़िकेशन मेरी MSc इकनॉमिक्स और LLB है और लास्ट कोई 8 ईयर से हम बहरिया टाउन के साथ अटैच हूँ मैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर, इब्तदाई सबके फर्स्ट आपने कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? कैरियर डिफरेंट, हर इंसान का जो स्टेप 1 उसमें पहले कोई टेक्सटाइल का काम करते थे, कुछ और काम करते थे। तो अभी कोई 2014 से जब बहरिया टाउन लॉन्च हुआ कराची में, तो इधर हम आए थे विज़िट करने बहरिया टाउन को। जब बहरिया टाउन को विज़िट किया, इसकी साइट को देखा और सराउंडिंग्स देखी, तो हमें मलक रियाज साहब के जो विज़न को दाद देनी पड़ी कि उन्होंने ये फ़ील किया कि यहाँ पे एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए जो मतलब इस तरह की वहाँ पे लाइफस्टाइल हो, लोगों को सहूलियात हों। क्योंकि आपने देखा है कि कराची में जो है वो सिक्योरिटी का इशू है और पानी का इशू है, बिजली का इशू है और काफ़ी सारे जो मसाइल हैं वो बहरिया टाउन ने उनका सबका एक ही सलूशन निकाला है। और मतलब जो भी यहाँ पे आप फ़िज़िकली अगर विज़िट करें बहरिया को, तो आपको यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो आपको सेटिस्फाई नज़र आएंगे और खुश नज़र आएंगे। क्या आप रियाज मलिक साहब को एशिया का बिल गेट्स मानते हैं या कह सकते हैं? मैं मलक रियाज साहब की पर्सनैलिटी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। मलक रियाज साहब का कंपैरिजन उनकी अपनी ज़ात से है। उन्होंने अपनी ज़ात से प्रूव किया है, वो खुद से मलक रियाज हैं। वो मेरा ख्याल है कि उनका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता। रियाज मलिक साहब का शुमार ज़हीन तरीन अफराद में होता है, तो आप उनके बारे में कुछ बताएं। ओबियसली कि मलक साहब एक ग्राउंड लेवल से उन्होंने मेहनत की और एक बेसिकली रियल एस्टेट में जो टोटल चेंज लाए हैं वो मलक रियाज साहब का विज़न है और आपने उसको फिज़िकली प्रैक्टिकली देखा है कि उनकी जहानत है, उनका वो एक विज़न था जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे आके। क्या रियाज मलिक साहब ने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के कारोबार को नया और मॉडर्न रख दिया है? जी, इससे पहले बहरिया टाउन के आने से पहले बहुत सारी सोसाइटीज़ काम कर रही थी, लेकिन जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाया है मतलब बहरिया टाउन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, आप इनकी डेवलपमेंट का बेहतर देखा होगा, इनका जो डिलीवरी टाइम है उसको बेहतर देखा होगा। क्योंकि ये बिफोर टाइम जो है वो सबसे पहले कंसेप्ट जो है वो बहरिया टाउन ने दिया है कि जो भी इनका एक टाइम होता है, टाइम फ्रेम है 4 साल का है, 5 साल का है, 3 साल का है, तो बहरिया ने जो है डेवलपमेंट से प्रूव किया है और टाइम से पहले उसको डिलीवर किया है। रियाज मलिक साहब की प्लानिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, वो जो मैं ज़ाती तौर पे अगर उनके सोच को देखूँ और आज जो चीज़ें चल रही हैं वो आने वाले टाइम को पहले उसको जो मतलब फेस करनी होंगी उसका सलूशन वो पहले कोशिश करते हैं कि वो अभी से उसका मतलब सलूशन निकाला जाए। आप बहरिया टाउन में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे? जैसे सफारी पार्क है, मस्जिद है, अजीम पार्क है, इस तरह से। बहरिया टाउन ने आप देखें कि किसी भी सोसाइटी के लिए ये बड़ा होता है कि वो किसी भी प्राइवेटली कोई ऐसा मोनूमेंट बनाए या लोगों के लिए विज़िट के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाए। तो बहरिया टाउन ने जो है वो आपने देखा है यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, रफ़ी स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम के नाम से, और वो आलमोस्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बहरिया ने सबसे बड़ी जामिया मस्जिद यहाँ पे वो भी आलमोस्ट कंप्लीशन के पास है।
उसके बाद थीम पार्क है, थीम पार्क के बाद डेंजू है। ये सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान में जो है वो कहीं नहीं नज़र आती। जो फैसिलिटीज़, जो सहूलतें, जो एंटरटेनमेंट की सहूलतें बहरिया दे रहा है, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कहीं प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में आपको नहीं मिलती। लोग बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी क्यों लेते हैं? बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी इस वजह से लेते हैं कि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, आपको मेन जो इश्यूज़, मतलब अभी रिसेंटली आप ओवरऑल जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसमें आपको लोड शेडिंग का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी के बाद आपने जो पीछे क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें और वो फ्लड का इशू आया, तो उन सब चीज़ों का सलूशन बहरिया ने दिया है। आपको बारिशों में पानी यहाँ पे नज़र नहीं आया, लोड शेडिंग में आपको 24 आवर्स बिजली फ्राहम की है बहरिया टाउन ने। सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की है बहरिया टाउन ने। और इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहरिया इसी के अंदर ही है। जैसे बहरिया टाउन में आपको ज़िंदगी की सहूलियात जो है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी के लिए अच्छा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मतलब मिल जाती हैं, जिससे आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पे मिल रहा है। आप बहरिया टाउन की हायर मैनेजमेंट में किस किस की तारीफ़ करेंगे? बहरिया मैनेजमेंट में बेसिकली जो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो बहरिया में एक बहरिया टाउन डीलर्स के लिए एक मतलब आइकॉन है और एक प्राउड है, वो शायद महमूद कुरैशी साहब हैं जो बहरिया के कंट्री हेड हैं। ये जो एक जो प्रोजेक्ट बना है उसमें उनका एक मेन किरदार है। मलक साहब के बाद अगर देखा जाए तो बहरिया टाउन को इस लेवल पे लाने के लिए शायद महमूद कुरैशी साहब का जो है वो एक मेन किरदार है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप दुनिया के कौन कौन से मुल्क में गए हैं और वहाँ के आपके तासुरात क्या हैं और वहाँ से क्या तजुर्बात हासिल किए? जी, मेरा काफ़ी जगह जाना हुआ है। मैं यूरोप गया हूँ, टर्की गया हूँ, मलेशिया गया हूँ और काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ। तो जब आप बाहर जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको मतलब आपकी ख्वाहिश होती है कि वो काश हमारे मुल्क में भी इम्प्लीमेंट हो। तो बहरिया टाउन को पसंद करने का जो मतलब रीज़न है वो भी यही है कि मलक साहब ने जो सहूलतें बाहर लोगों को ख्वाब में होती हैं या दी जाती हैं, वो यहाँ आपको प्रैक्टिकली दे रहा है। शाहिद कुरैशी साहब जो कंट्री मैनेजर है बहरिया टाउन के, उनकी मैनेजमेंट बहुत अहमियत रखती है, उनके बारे में आप कुछ कहें? जी बिल्कुल, उससे कोई भी बंदा जो है वो आपको डिसएग्री नहीं करेगा। शाहिद महमूद कुरैशी साहब जो है वो बैकबोन कहा जाता है उनको, मतलब बहरिया टाउन की। और बहरिया टाउन की इस ग्रोथ में, इस तरक्की में और इस मतलब इसका जो डेवलपमेंट है, इनमें उनका मेन किरदार है। बहरिया टाउन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में क्या फ़र्क है? बेसिकली बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया टाउन पिंडी जो है वो मतलब वेदर वाइज जो है वो उनका थोड़ा चेंज है, लेकिन सबसे मतलब जो मेन चीज़ बहरिया टाउन कराची की है, एक तो ये इन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सेकेंडली यहाँ जो और अगर ओवरऑल जो सिंध के देखा जाए तो इस तरह का प्रोजेक्ट पूरे सिंध में नहीं है। सर, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें ब्रीफ कीजिए। प्रोजेक्ट हमारे बेसिकली हम रेजिडेंशियल भी कर रहे हैं और अभी प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है ट्यूलिप रेजिडेंसी के नाम से। उसमें 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट और 3 बेड अपार्टमेंट हम दे रहे हैं ईजी इंस्टॉलमेंट पे। उसमें जो उसके फ़ीचर्स हैं, फ़ीचर्स की हम बात करें तो वो मेन जो जामिया मस्जिद है उसके बिल्कुल करीब है। उसके बिल्कुल राइट पे जो लेफ़्ट पे जो है वो बहरिया हाइट है जहाँ पे लोग आबाद हैं। सेकेंडली उसके ऑपोजिट जो है प्रीसेंट 10 के 200 गज़ के विलाज हैं और राइट साइड पे प्रीसेंट 11 है, फिर अली ब्लॉक है, प्रीसेंट 8 है। आलमोस्ट वहाँ पे आप देखें कोई 4000 यूनिट जो है वो आबाद हैं और मेरा ख़्याल है कोई 20 से 25,000 लोग वहाँ पे आबाद है। और बहरिया की वो टॉप हाइटेड लोकेशन है और वो हम इजी इंस्टॉलमेंट पे उस प्रोजेक्ट को दे रहे हैं। सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो पैराडाइज आइकॉन है, वो मिडवे के ऑपोजिट है। वो 4 बेड का
प्रोजेक्ट है और वो हम भी 2 साल की इजी इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं और उसका ग्रे सेक्शन कंप्लीट है। इसके अलावा रेजिडेंशियल काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे। रियाज मलिक साहब के साहबजादे अली रियाज मलिक साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? अली साहब जो हैं वो बड़े एनर्जेटिक हैं और अभी बेसिकली मलिक रियाज साहब के बाद जो है वो लुक आफ्टर सब प्रोजेक्ट को पिंडी, इस्लामाबाद और कराची को वही देख रहे हैं। और उनके हमने देखा है कि वो मलिक साहब से भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं डेवलपमेंट में, प्रोजेक्ट्स में, सिक्योरिटीज़ के मामलात में। जो पीछे जो इश्यूज़ हुए हैं, लाइट के इश्यूज़ हुए हैं या जो एनवायरनमेंट की वजह से फ्लड का इश्यूज़ हुए हैं, तो उन्होंने सब चीज़ों की सलूशन मतलब उनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया सर आपका।